नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष किसानों का धरना जारी। मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। भाजपा शिष्टमंडल ने प्रेमपुरा पहुंच मृतक के परिजनों को दी सांत्वना। सरस्वती कन्या महाविद्यालय में विधायक चौधरी विनोद कुमार ने किया विकास कार्यों का लोकार्पण। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जिला मुख्यालय पर आयोजित हुए अनेक कार्यक्रम। फूड एंड मर्चेंट एसोसिएशन धर्मशाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित। लखीमपुर प्रकरण में भाजपा की गई निंदा। और अब समाचार विस्तार से। धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर किसान कार्यकर्ताओं ने सोमवार को पूर्व घोषणा अनुसार जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान कार्यकर्ताओं व किसानों ने सोमवार को पूर्व घोषणा अनुसार जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। धान की सरकारी खरीद शुरू करने के आदेशों के बाद भी एफसीआई की ओर से नवंबर के प्रथम सप्ताह में धान की सरकारी खरीद शुरू करने के विरोध में किए गए घेराव प्रदर्शन में सैकड़ों की तादाद में किसान कार्यकर्ता व किसान शामिल हुए। पंजाब के किसानों का जत्था भी घेराव प्रदर्शन में शामिल हुआ। प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष पड़ाव डालते हुए चेतावनी दी कि जब तक जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष लगी धान की ढेरियों से शीघ्र धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं की जाती तब तक वे यहाँ से हटने वाले नहीं है। किसानों व किसान कार्यकर्ताओं की ओर से आर पार की लड़ाई के मूड में होने के चलते जिला कलेक्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक कार्यालय के गेट पर प्रशासन व पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। घेराव प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल रही। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि किसानों के दबाव में केंद्र सरकार ने एफसीआई के जरिए हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर में धान की सरकारी खरीद शुरू करने का आदेश जारी किया, परंतु दुर्भाग्य है कि एफसीआई के अधिकारी धान नहीं खरीदने जैसी बातें कर रहे हैं। लगातार किसानों का धरना चल रहा है। कलेक्ट्रेट के समक्ष खुले में धान पड़ा है। एफसीआई के अधिकारी 1 नवंबर से धान की सरकारी खरीद करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीआर धान की बिजाई अगेती होती है। पीआर धान इस समय तक पककर तैयार हो जाता है। अब तकरीबन सभी किसानों ने पीआर धान काट लिया है। स्टोरेज की समस्या होने के कारण किसान धान को धान मंडी में ला रहे हैं। सरकारी खरीद शुरू न होने से किसान करीब 400 रुपए प्रति क्विंटल कम रेट पर धान निजी हाथों में बेचने को मजबूर हो रहे हैं। सरकार नवंबर के प्रथम सप्ताह से धान की सरकारी खरीद शुरू करने की बात कह रही है, लेकिन जब तक धान ही नहीं होगा तो खरीदेंगे किस तरह से? तब तक किसान करीब 90% धान बेच चुका होगा। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ जिले में 14,900 हेक्टेयर में धान की बिजाई होती है। करीब 11 लाख मैट्रिक टन के आसपास धान का उत्पादन होगा, लेकिन 1 नवंबर से पहले तक करीब 10 लाख मैट्रिक टन किसान धान अपना बेच चुका होगा। इसके बाद बेचने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए 1 नवंबर के बाद धान की सरकारी खरीद शुरू करने का कोई औचित्य नहीं है। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने किसानों की बात नहीं सुनी तो राजस्थान में भी दिल्ली के बॉर्डर पर जारी आंदोलन के हालात पैदा करने से गुरेज नहीं करेंगे। शेर ते चीते जिवें आपां कुत्ते बन्ने ना घरां च आए बन्ने सी उन्हां दे शेर ते चीते बन्न लैंदे सी जदों जी कोई आउंदा सी। बन्निया जानवरां नूं शेर ਚੱਕ के ले जांदे सीगे। उन्हां हालातां नाल उत्थे लड़ के उन्हां ने ਜ਼ਮੀਨਾਂ आबाद कीतियां ते हुण ओह ਜ਼ਮੀਨਾਂ आबाद कीतियां सौखे होए ऐ। उन्हां दीयां कोठियां, उन्हां दे चिट्टे लीड़े, उन्हां दीयां कारां, जिहड़े उत्थों दे गुंडे लोक है। मैं अगे भी दसदा, मैं अपने एरिए की सियासत ऐसी है भी भले बंदे नूं सियासत चगे लेके आउंदे आ, बाद चो बदमाश बन जी अड्ड गल है। पहला भले बंदे नूं आपां वोटां पाउणीਆਂ है। यूपी की सियासत ऐसी है, वो पहला गुंडे बंदे उत्थे राज च आउंदे आ। भले बंदे नूं उत्थे कोई टाइम नहीं। जिहड़ा वो गृह राज मंत्री है गुंडा, वो मिश्रा सारे 2 नंबर के काम आदे गुंडे दे मुंडे ने। जो गृह राज मंत्री गुंडा असीं की तो न्याय मंगीए, की तो न्याय की आस रखीए? अमित शाह उदू वड्डा गृह मंत्री, उदू वड्डा गुंडा है। असीं उन्हां तो न्याय रखीए भी वो सानूं न्याय दे देणगे। जे सानूं न्याय की आस हुंदी, साडे किसान जथेबंदियां दे नेते उत्थे सुप्रीम कोर्ट च रिट लाउण दे। ये जिहड़े काले कानून बने हैं ये गैर कानूनी है। खेतीबाड़ी स्टेट का सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून नहीं बना सकती। जे सानूं न्याय की उम्मीद हुंदी असीं सुप्रीम कोर्ट च रिट लाउंदे तां साडा सुप्रीम कोर्ट ही हल कर दिंदा। सानूं इत्थे साल पर बैठण की लोड़ ही नहीं सी सड़कां ते। सानूं इन्हां तों न्याय दी आस है नहीं जी। हनुमानगढ़ में गंगानगर में धान खरीद का निश्चय किया, आदेश भी जारी किया, परंतु दुर्भाग्य है कि एफसीआई के अधिकारी न खरीदने वाली बात कर रहे हैं। लगातार किसान धरने पर बैठे हैं। धान आप देख रहे हैं कि खुले में लाके डाल रखा है और वो कह रहे हैं कि हम 1 नवंबर से खरीदेंगे। पीआर की बिजाई अगेती होती है, पीआर धान की बिजाई अगेती होती है, ये पककर भी तैयार हो जाता है और आज लगभग किसानों ने पीआर धान को अपने खेतों में से काट लिया है। स्टोरेज की प्रॉब्लम है, इसलिए वो बाजार में ला रहे हैं और आज 400 रुपए क्विंटल सस्ता
जो धान है वो बाजार के अंदर बिक रहा है और सरकार 1 नवंबर की बात कर रही है। 1 नवंबर को धान ही नहीं होगा तो खरीदेंगे किससे? इसलिए आज हजारों हजार किसान हनुमानगढ़ की जिला कलेक्ट्रेट पे इसलिए आए हैं कि सरकार अविलंब धान की खरीद को शुरू करे, और अगर उसमें वो देरी करती है तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो किसानों का विरोध है वो बढ़ेगा और प्रशासन की परेशानियां भी बढ़ेगी। निर्मम मौत का शिकार हुए गांव प्रेमपुरा के एक दलित युवक की हत्या प्रकरण को लेकर भाजपा का एक शिष्टमंडल मृतक के परिजनों को सांत्वना देने उनके घर पहुंचा। पीलीबंगा कस्बे के गांव प्रेमपुरा में विगत दिवस एक दलित परिवार के युवक की पीट कर हत्या करने के बाद पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने घटना की निंदा की। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि हालांकि पुलिस ने आरोपियों को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है, मगर राज्य सरकार द्वारा मृतक परिवार को दी गई आर्थिक सहायता काफी नहीं है, उसे और अधिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा कि पीड़ित परिवार को मिलने जाने वालों में डॉक्टर राम प्रताप के अलावा पीलीबंगा के विधायक धर्मेंद्र मोची, भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, सुशील कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। हम कई साथी मिलकर के और प्रेमपुरा गांव गए थे, जहां पर पिछले दिनों एक बहुत ही दलित युवक के साथ में घृणित घटना घटित हुई, जिसमें उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी को भी राउंड अप कर रही है। लेकिन जो उनको सहायता की घोषणा की गई है वो जल्दी से जल्दी दी जाए, जिससे कि वो गरीब परिवार अपना खर्चा चला सके। आज भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर राम प्रताप जी के नेतृत्व में 4 दिन पहले जो पीलीबंगा के प्रेमपुरा गांव में एक दलित युवक की पीटकर निर्मम हत्या कर दी गई, उस परिवार को ढाढ़स बंधाया, सांत्वना दी और पुलिस प्रशासन से भी आग्रह किया कि जो मुलजिम बाकी है उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए और जो राज्य सरकार से पीड़ित परिवार को जो सहायता मिलती है वो सहायता भी तुरंत प्रदान की जाए। आज शिष्टमंडल में हमारे पीलीबंगा से विधायक धर्मेंद्र जी, हमारी एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष सुशील जी और सभी पार्टी के कार्यकर्ता उस परिवार से मिले और उसे सांत्वना दी। स्थानीय विधायक चौधरी विनोद कुमार द्वारा सोमवार को जंक्शन के सरस्वती कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। जंक्शन के सरस्वती कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सोमवार को विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण चौधरी विनोद कुमार द्वारा किया गया। नगर परिषद द्वारा निर्मित मॉडर्न शौचालय व प्रबंध समिति कार्यालय सहित अनेकों विकास कार्य लोकार्पित किए गए। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि सरस्वती कन्या महाविद्यालय जिले के सबसे पुराने महाविद्यालयों में से एक है। इस शिक्षण संस्था से पढ़कर बेटियों ने अनेकों पदों को सुशोभित किया, जो कि संस्था के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि बेटियों के लिए हर सुख सुविधा मुहैया करवाना हमारा पहला कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में संस्था को बेटियों की शिक्षा से संबंधित किसी भी चीज की आवश्यकता होगी तो हर संभव सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा छात्राओं की शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। नगर परिषद सभापति गणेश बंसल ने कहा कि संस्था में पूर्व में बना शौचालय जर्जर अवस्था में होने के कारण मॉडर्न शौचालय का निर्माण करवाया गया है। उन्होंने बताया कि संस्था निरंतर छात्राओं को हर सुविधाएं मुहैया करवाने में प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में महाविद्यालय में खेल मैदान, मुख्य द्वार सहित अनेकों विकास कार्य निर्माणाधीन है, जो शीघ्र ही पूरे कर महाविद्यालय को सौंपे जाएंगे। इस मौके पर अशोक पुनिया, पम्मा मान, सुशील नेहरा, गुरप्रीत मान, लक्की सेठी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा आज सरस्वती महाविद्यालय प्रांगण में स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक आधुनिक शौचालय का निर्माण करवाया गया है। पूर्व में जो ये शौचालय था जर्जर अवस्था में था, जिसमें शहर की बच्चियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता था। नगर परिषद के द्वारा करीब 18 लाख रुपए की लागत से आधुनिक शौचालय बना कर दिया गया है। इससे हमारे शहर की बेटियों को सुविधा होगी। इसके अलावा सरस्वती कॉलेज में एक कार्यकारिणी के लिए ब्लॉक का निर्माण भी किया गया है, जिसमें एक रूम, टॉयलेट, बाथरूम, रसोई निर्माण किया गया है। एक कार्यकारिणी का एडमिनिस्ट्रेटर ब्लॉक होगा, जिसमें कार्यकारिणी अपना कार्य करेगी। आज का दिन का बड़ा इंतजार था चौधरी विनोद कुमार जी की विशाल छाती से और सभापति जी के सुंदर सपनों के अच्छे स्वभाव के कारण उनका मन जो है वो मेरा शहर दिन रात दुगनी तरक्की करे, उसके सानिध्य में यहाँ शौचालय का और एनएम ब्लॉक का आज लोकार्पण चौधरी विनोद कुमार जी और सभापति जी और उप सभापति जी के द्वारा किया गया। कार्यकारिणी को बहुत परम हर्ष है और जन कल्याण समिति
इन सभी का हार्दिक धन्यवाद करती है, स्वागत करती है। अभी तो सड़कें बनाने का काम चल रहा है, बहुत बढ़िया, चारों तरफ सड़कें बनेगी और बहुत बड़ा बाहर जो गेट बन रहा है उसके तुरंत बाद प्ले ग्राउंड बनने भी चालू हैं। उनका भी लोकार्पण का दिन देखने के लिए हम बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर टाउन तथा जंक्शन में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। एक बेटी को पढ़ाओ, पूरा देश शिक्षित हो। एक बेटी को पढ़ाओ, पूरा देश शिक्षित हो। देश को पढ़ाना है, बेटी को पढ़ाना है। बालिका दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय के टाउन तथा जंक्शन क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। टाउन स्थित सेठ राधाकिशन बिहारी राजकीय बालिका विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। अतिथियों द्वारा प्रतिभाशाली छात्राओं को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर छात्राओं द्वारा रंगोलियां उकेरी गई, जिसमें मेरी बेटी मेरा सम्मान, मेरा अभिमान स्लोगन सहित अनोख प्रेरणादायक स्लोगन लिखे गए। कार्यक्रम में बोलते हुए वक्ताओं ने बेटियों को शिक्षित करने तथा समाज से बेटा बेटी का भेदभाव दूर करने का आह्वान किया। इसके अलावा कार्यक्रम में योग शिक्षिका द्वारा छात्राओं को चक्रासन, आकर्ण धनुषासन, भद्रासन, वृक्षासन, ज्ञान मुद्रा आदि योग क्रियाओं के बारे में बताया। इसके अलावा छात्राओं द्वारा बनाई गई विभिन्न कलाकृतियों का भी प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तहत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ संगम की छात्राओं द्वारा बालिका दिवस पर रैली निकाली गई। संगीत का क्षेत्र हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, ये छात्राएं अपने जिले का नाम हमारे देश में रोशन कर रही है और हमें उम्मीद है कि ये छात्राएं जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी परचम लहराएगी। और ये रूम टू डेट के बारे में है, जिससे हमें विश्वास आता है और हमें अपने जीवन में कैसे कठिनाइयों का सामना करना है और पढ़ाई के बाद में हमें क्या करना है उसके बारे में इसमें दिया होता है। हमें मैम ने बताया था ये बना लो, मैंने बना लिया और इसके अंदर कुछ दिए होते हैं। ये सब हमने सोलर पावर की सहायता से अपने खेत में पानी लगा रही हूँ। इससे हमारे पर्यावरण को बहुत बचत होती है और जिससे हम आने वाली पीढ़ी को भी सुरक्षित बना सकते हैं। हमने बच्चों के लिए उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए और साथ ही अगर कोई बच्चे उदंडी हैं तो योग का एक पैकेज तैयार किया है। इसमें 4 आसन हैं, वृक्षासन, चक्रासन, आकर्ण धनुरासन और भद्रासन। इससे उनकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ उनमें सज्जनता आने का भी हमने ऑप्शन रखा है। साथ ही एक प्राणायाम को हमने चुना है अनुलोम विलोम, जिससे उनका राइट और लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है। 2 मुद्राएं हैं, ज्ञान मुद्रा और हाकिनी मुद्रा, जिससे उनका तनाव दूर होगा, साथ ही उनकी जो ब्रेन की हेल्थ है वो बढ़ेगी। और एक ओष्ठमर्म चिकित्सा में चुना है, ओष्ठमर्म, जिसको दबाने से ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। हम लोग यहाँ पे अध्यापिका मंच की जो एक यहाँ पे स्टॉल लगाई है उसको लेके आया है। इसमें अलग अलग स्कूलों से बच्चियों के द्वारा, टीचर के द्वारा प्रेरणा देकर जो कार्य करवाया गया उसका यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन है और इसमें अलग अलग थीम रखी जाती है। तो ये ज़्यादा सेव गर्ल चाइल्ड पे और अब की बार 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो डिजिटल जनरेशन पे है, तो उसी पे आधारित ये थीम है। आज 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। इस अवसर पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन की NSS यूनिट द्वारा यह दिवस मनाया जा रहा है। इसके लिए बच्चों ने रैली का आयोजन किया है ताकि महिला जागरूकता और बालिका शिक्षा के ऊपर उनके उत्थान के लिए यह रैली का आयोजन किया गया है। इसके अलावा हमारे विद्यालय में इसके अंदर एक स्पीच कंपटीशन भी रखा गया है कि महिलाओं के लिए कौन कौन से करियर के अवसर है और एक महिला कौन से करियर में अच्छा सुरक्षित महसूस कर सकती है और किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, उनका कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम रखा गया है। तो ये सबसे पहले रैली से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, इसके बाद आगे के प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है।
ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक टाउन स्थित फूड एंड मर्चेंट एसोसिएशन कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में यूपी घटना को लेकर भाजपा की निंदा की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक टाउन स्थित फूड एंड मर्चेंट एसोसिएशन धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक में यूपी के लखीमपुर खीरी घटना के बाद पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने में बरती जा रही ढिलाई पर भाजपा को आड़े हाथों लिया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग देश को गुमराह करने में जुटे हैं, लगातार झूठ फैला रहे हैं। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने सड़क पर बैठे किसानों पर लाठियां चलाई, उन्हें बेरहमी से रौंद डाला। खुद मंत्री किसानों को सप्ताह भर पहले धमकी देकर आए थे और बेटे ने किसानों व पत्रकार की हत्या कर दी। अब केंद्र व यूपी सरकार मंत्री पुत्र को बचाने में जुटी है। सबूत नष्ट किए जा रहे हैं। कोर्ट की फटकार पर मंत्री पुत्र को हिरासत में लिया गया। बैठक में खजान सिंह सिंधी, जयदेव भिड़ासरा, चेतराम खिचड़, गुरमीत सिंह चंद्रा, राजेंद्र वैद, मुकेश भार्गव सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज मैं सारा इकट्ठा होया जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत ही शर्मनाक घटना घटी। किसान आपको आंदोलन खत्म करके घरे जान लाग रहा, बिंग पीछे मंत्री पुत्र जो गृह राज्य मंत्री और बंगो लड़को 3 गाड़ियां ले गया है, पिछों जगह नी हत्ता मारा किसाना बंगा ऊपर गाड़ी चढ़ा दे, बन रोन दे बुरी तरिया। वह 4 आदमी बैठे ही मर जाए, एक पत्रकार मोदी भी मर जाए, 500 आदमी बैठे भी टाइम ही दम तोड़ दिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने बिल्कुल भी शर्म को नहीं आई, एक शब्द तक कौन कहो। अगर प्रियंका जी और राहुल जी बड़ा नाव है तो आज FIR भी दर्ज को नहीं वार, आज कोई कार्रवाई को नहीं वार, वो गिरफ्तार भी को नहीं वार। प्रियंका जी और राहुल जी वो दबाव डालो, भी दबाव डालने के कारण में गिरफ्तारी हुई। और आज जो भी माहौल है बड़ा भरना आग जनी हो जा, बहुत कुछ हो जा, लेकिन राहुल जी और प्रियंका जी वो काम सारो संभालो, पूरा दबाव डालो, बिन गिरफ्तार करो। मेरे मानना है आज बांगे पक्ष में और सांत्वना देने खातर में मौन व्रत रखियो, कांग्रेस इसी को आदेश है। और मेरा निवेदन है और मेरे नेताओं भी निवेदन है कि जब तक अजय मिश्रा अंदर ना आए, जब तक मैं आंदोलन कांग्रेस पार्टी कौन छोड़े, ये मैं लड़ता रहूँगा। आज जिस प्रकार से कोई घटना किसी को कोई रोक नहीं सकता, पता नहीं होता, लेकिन जैसे घटना हुई हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील है, उन्होंने 4,12,000 का मुआवजा दे दिया, तुरंत 500 को अरेस्ट कर लिया और कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। कांग्रेस पार्टी की जहाँ सरकार है वो संवेदनशील सरकार है और तुरंत फैसला करती है। कार्यक्रम आज का था जो किसानों की लखीमपुर में दुर्दांत तरीके से हत्या की गई है, उन किसानों को सबसे पहले तो हमने 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। एक हम केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार से कहना चाहते हैं, उनको एक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचाना चाहते हैं कि जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जिसको पुलिस उसके गेट पे सलाम ठोकती है, तो क्या उसके बेटे को हिरासत पर में लेने से न्याय हो पाएगा? उन्हें अपनी नैतिकता के आधार पे सबसे पहले इस्तीफ़ा देना चाहिए और जो इसकी जो जांच है वो सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाई जानी चाहिए, ये हमारी मांग है इस बारे में। टाउन स्थित सेठ मदन चंद हिसारिया मार्केट में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया।
नवरात्रों के चलते जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। इसी क्रम में टाउन स्थित सेठ मदन चंद हिसारिया मार्केट में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान राम तथा भगवान हनुमान जी की महिमा का बखान कर समृद्धि एवं खुशहाली के लिए मनौतियां मांगी। कार्यक्रम के आयोजक अशोक हिसारिया ने बताया कि सुंदरकांड में 14 किलो चांदी का भव्य दरबार सजाया गया एवं सुंदरकांड मित्र मंडल द्वारा बाबा के भजनों का गुणगान किया गया। उन्होंने आयोजन में सहयोग करने वाले दुकानदारों का आभार जताते हुए भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन करवाए जाने का भरोसा दिलवाया। मार्केट मदन चंद हिसारिया मार्केट में सुंदरकांड का आयोजन किया गया, जो कि भव्य 14 किलो के चांदी के दरबार मित्र सुंदरकांड मित्र मंडल प्राचीन द्वारा किया गया। ये पहली बार आयोजन किया गया। मार्केट के सभी दुकानदारों के सहयोग के साथ बहुत ही सुंदर आयोजन रहा। आज ये कार्यक्रम शाम को 7 बजे से लगभग 11 बजे तक लगभग 4 घंटे चला। कांड का महत्व रामायण के अंदर सुंदरकांड जो है वो सबसे मुख्य माना गया है और धार्मिक महत्व के लिहाज से इससे आध्यात्मिक और शांति, मानसिक शांति के लिए बहुत बड़ी चीज मानी गई है। लोगों का बहुत ज्यादा उत्साह था, लोगों ने बहुत ज्यादा दर्शन करने के लिए आए और जो कि बहुत खुशी की बात है। बाबा का जागरण बहुत ही सफल रहा। सुंदरकांड पाठ टाउन स्थित फतेहगढ़ मोड़ पर सोमवार दोपहर एक ट्रक चालक ने खड़े ट्रैक्टर में टक्कर मारकर ट्रैक्टर को क्षतिग्रस्त कर दिया। टाउन स्थित फतेहगढ़ मोड़ पर 2 वाहनों के बीच टक्कर से ट्रैक्टर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर टाउन स्थित फतेहगढ़ मोड़ पर एक ट्रैक्टर चालक जो कि गांव खेतावली ढानी से आया था, वह चाय पीने के लिए फतेहगढ़ मोड़ स्थित एक होटल पर रुक गया। इस दौरान टाउन से रावसर की तरफ तेज रफ्तार में जा रहे एक ट्रक चालक ने खड़े ट्रैक्टर में टक्कर मार दी। खड़े ट्रैक्टर में टक्कर लगने से ट्रैक्टर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रैक्टर चालक ने आरोप लगाया कि टक्कर मारने वाले ट्रक चालक ने शराब पी रखी थी। शराब के नशे में ही उसने उक्त घटना को अंजाम दिया। ट्रैक्टर चालक ने टाउन थाना में परिवाद देकर दुर्घटना को अंजाम देने वाले ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जी मैं खड़ियो ट्रैक्टर खड़ियो मेरो ठे मैं चाय पीने खातिर रुकियो बिनो एक ट्रक खड़ा होयो दारू पीड़ो बिंग दिन में लाके ट्रैक्टर हां दारू पीड़ी बिंगी खड़े ट्रैक्टर का मां मार के मेरो पूरो ट्रैक्टर तोड़ दियो। अब वो ट्रक वाला इन्ने खड़ियो है दारू पीड़ी बिंगी यार मेरो ट्रैक्टर को एन तोड़ दियो। ट्रैक्टर ने एन हटे में गेड़ो नाखण आयो रेतो का लेड़ो गौशाला में नाखण खातर आयो। हाँ ट्रैक्टर साइड में खड़ियो पूरी साइड में साथ दुकान वाला ने पूछो सारे कैमरा लगे बाने भी देखो। हाँ भी मारे के यहाँ कोनी है ट्रैक्टर साइड में कोनी कैमरा लगे है सारा दुकान वाला ने पूछो घटे खड़ियो ट्रैक्टर तो ट्रैक्टर वाले की ट्रक वाले की तो दारू पीड़ी वो ट्रक वाला इनू ट्रैक्टर मेरो खड़ियो मैं चाय पीने खातर रुकियो देर में आगे ट्रैक्टर पर चढ़ियो भी हूँ चढ़ता है सगे पर ट्रक वाले मां ठोके ले आगे सीधे नुकसान तो ट्रैक्टर पूरा ही खत्म हो गया। नुकसान तो नुकसान 3-4 लाख रुपया नुकसान तो हो ही गया। ट्रक वाला ध्यान हुआ नहीं भाई देर तो खड़े किन्ने गए किन्ने नहीं गए अपन केटा तो पुलिस आ गई। पुलिस वाला भी ले गया ट्रक वाले ने। ट्रैक्टर का अपना कागज कंप्लीट है, बीमा तक चालू है ट्रैक्टर का भी मौका है, कागज अपने घरे पड़े कोई दिक्कत को नहीं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।